सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे अर्ध सरकारी पत्र की। इससे पहले शासकीय पत्र वाला वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी का, कंप्यूटर का, घटना चक्र का, हर चीज़ का, तो जा करके देख सकते हैं। देखिए, परिभाषा आपको याद नहीं करनी, परिभाषा को समझना है और जब क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको पत्र का प्रारूप भी दिखाया जाएगा, सब चीज़ें यहाँ जो है आपको बताई जाएंगी। अर्ध सरकारी पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है, आलेखन का वह प्रारूप है जिसके माध्यम से विभिन्न अधिकारियों, जो अधिकारी लोग होते हैं, उनके मध्य शासकीय प्रयोजनार्थ विचार विमर्श, वार्ता बैठक, ध्यानाकर्षण वाले विशिष्ट मामले, कतिपय गोपनीय मामलों इत्यादि संदर्भित कार्य व्यवहार संपादित किए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो अधिकारी लोग आपके होते हैं उनके बीच विचार विमर्श करना, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से विचार विमर्श करना चाहता है किसी बात पे, वार्ता बैठक होनी है, ठीक, ध्यान आकर्षण होना है, ठीक, ध्यान आकर्षण करने के लिए विशिष्ट मामलों पर, तो उसके लिए भी अर्ध सरकारी पत्र दिया जाता है। कतिपय गोपनीय मामले जो होते हैं, और मतलब बहुत छोटे जो गोपनीय मामले होते हैं उनके बारे में भी जो है यहाँ पर बात की जाती है। जैसे कि आपका शासकीय पत्र या सरकारी पत्र था, उसमें नीति होता था, निर्णय होता था, निर्देश होता था, उसके ऊपर होता था। तो यहाँ पर आपका विचार विमर्श, वार्ता बैठक, ध्यान आकर्षण वाले विशिष्ट मामलों पर अर्ध सरकारी पत्र जारी किए जाते हैं और जो है विभिन्न अधिकारी आपस में बातचीत करते हैं। अर्ध शासकीय पत्र सरकारी पत्रों का ऐसा प्रारूप है जो एक कार्यालय द्वारा दूसरे कार्यालय को न लिखकर एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को ये नहीं लिखा जाता है, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को कौन लिखा जाता था? शासकीय पत्र या सरकारी पत्र लिखा जाता था, ठीक। यहाँ पर एक अधिकारी जो होगा वो दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखता है। अर्ध सरकारी पत्र किसी भी जो है मुद्दे पर ध्यान आकर्षण करना है या विचार विमर्श करना है या बैठक से संबंधित वार्ता करनी है, तो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से बातचीत के संदर्भ में अर्ध शासकीय पत्र जो है जारी करता है। सामान्यतः इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब कोई गोपनीय विषय हो या फिर ऐसा विषय हो जिसमें अधिकारी से व्यक्तिगत रुचि लेने या उसे निजी तौर पर संपादित करने का आग्रह किया जाए। ये होता तभी है जब गोपनीय विषय हो कोई और उस पर एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना चाहे। अर्ध शासकीय पत्र सामान्यतः बराबर के पदाधिकारियों के बीच लिखा जाता है। जैसे एक जिले का डीएम है, दूसरे जिले के डीएम को लिखता है पत्र, किसी मुद्दे पर उससे वार्ता करना चाहता है, उसका ध्यान आकर्षण करना चाहता है और उसको जो है उसके बारे में बताना चाहता है, तो पर्सनली जो भी लिखा जाएगा, और गोपनीय है बात तो भी लिखा जाएगा। पुनः इसका प्रयोग कोई नकारात्मक सूचना देने के लिए नहीं किया जाता। उल्लेखनीय है कि अर्ध शासकीय पत्र शासकीय पत्र से इस अर्थ में भी भिन्न होता है कि इसकी शैली व्यक्तिगत होती है। इसकी शैली क्या होती है? व्यक्तिगत होती है। इसमें औपचारिकताओं का पालन नहीं किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इसमें संबोधन और पत्रांत व्यवहारिक शासकीय पत्र से अलग होता है। संबोधन भी इसका अलग होगा और पत्रांत भी इसका अलग होता है। जैसा आपका शासकीय पत्र होता है उससे पूरी तरीके से अलग होता है और इसमें कोई औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता है। मतलब दिखावा वाला सिस्टम नहीं कि हम आपकी बहुत इज्जत कर रहे हैं, आराम से बात करिए, ये मतलब है, इज्जत तो की ही जाती है। एक अर्ध सरकारी पत्र एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है, ना कि एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है अर्ध सरकारी पत्र, ठीक, ना कि एक विभाग दूसरे विभाग को लिखता है। जैसे शिक्षा का विभाग है और कुछ मामला देना है, आपका किसको देना है? मेडिकल वाले डिपार्टमेंट को कुछ बताना है, या शिक्षा का विभाग है अपने नीचे वाले जो आपके केंद्रीय विद्यालय हैं कहीं कुछ भेजना है, तो सरकारी विद्यालय हैं उनको सूचना देना है, कुछ चीज़ें बतानी है, आदेश देना है, निर्देश देना है, तो उसमें शासकीय पत्र चलेगा। लेकिन एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को क्या लिखता है? अर्ध सरकारी पत्र लिखता है। क्वेश्चन आते हैं भैया, जब मामला गोपनीय हो या शीघ्र कार्यवाही करना हो या किसी विशेष मामले पर प्रेस का ध्यान आकर्षित कराना हो, तब जो है अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। जब क्या हो? जब मामला गोपनीय हो, शीघ्र कार्यवाही करनी हो, ठीक, एक डीएम दूसरे डीएम से बता रहा है भैया ऐसे करो, एक एसडीएम दूसरे एसडीएम को बता रहा है, किसी विशेष मामले पर प्रेस द्वारा ध्यान आकर्षित कराना हो तो भी। दूसरा नंबर है, अपने श्रेष्ठ अधिकारी को अर्ध सरकारी पत्र नहीं भेजा जाता है। यह प्रायः समान स्तर के अधिकारी को ही लिखा जाता है। यह पत्र किसी अधिकारी विशेष के नाम से भेजा जाता है, अतः यह कार्यालय के मुख्य लिपिक या अधीक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं खोला जाता। जिस अधिकारी के नाम से भेजा जाता है वह स्वयं ही उसे खोलता है। मतलब जिस अधिकारी के नाम से भेजा जाएगा वह उसे स्वयं ही खोलेगा, ये सिस्टम है।
कभी कभी यह पत्र गोपनीय भी होता है। ठीक, कभी कभी यह पत्र गोपनीय भी होता है। यह व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है अर्ध सरकारी पत्र, और आमतौर पर इसमें औपचारिकता नहीं बरती जाती है। कुछ कार्यालयों में अर्ध सरकारी पत्रों हेतु छपे हुए पेड होते। भाई सेम डिपार्टमेंट का आदमी, वो भी डीएम है, वो भी डीएम है, तो आपस में दोस्ती यारी वाला सिस्टम चलेगा, तो क्या मतलब औपचारिकता करने का। तो यही है कि व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है। कुछ कार्यालयों में अर्ध सरकारी पत्र छपे हुए पैड भी होते हैं। ये पत्र नितांत आत्मीय ढंग से लिखे गए सरकारी पत्र होते हैं। इसमें अभिवादन के लिए प्रिय श्री लिखा जाता है, मेरे प्रिय श्री, प्रिय महोदय। ठीक, तो ये व्यक्तिगत सिस्टम में लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र गैर सरकारी व्यक्तियों को भी लिखे जाते हैं। जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं वो गैर सरकारी व्यक्तियों को भी लिखा जाता है, पर उनका विषय जो होना चाहिए वो सरकारी होना चाहिए। पत्र संख्या सामान्यतः विभाग के नाम के ऊपर अंकित की जाती है। जो पत्र संख्या होती है वो विभाग के नाम के ऊपर जो अंकित की जाती है। अभी जब आप पूरा देखेंगे पत्र कैसे होता है तो सारी चीज़ें समझ जाएंगी। स्थान और तिथि सरकारी पत्र जो आपका शासकीय पत्र था उसी तरह लिखा जाता है। यह पत्र एक वचन उत्तम पुरुष में व्यक्तिगत तथा मैत्री भाषा में लिखा जाता है। एक वचन में होता है, उत्तम पुरुष में लिखा जाता है, मैं का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, अन्य पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाता है। पत्रांत व्यवहारिकता के लिए भवदेय या आपका सद्भावी शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा है। यदि प्रिय श्री या प्रिय के आगे प्राप्तकर्ता की सब कास्ट या उपजाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है तो पत्र के अधोभाग में जहां पर प्राप्तकर्ता का पूरा नाम लिखा जाता है उसके ऊपर सेवा में शब्द नहीं लिखा जाता है। यदि प्रिय महोदय लिखा गया है तो अधोभाग में सेवा में प्रयोग किया जाता है। अगर प्रिय महोदय लिखा है तो सेवा में प्रयोग करेंगे, अगर प्रिय श्री या प्रिय का प्रयोग किया गया है तो सेवा में नहीं लिखा जाएगा। ये कहने का मतलब है। प्रारंभिक वाक्य में इन पत्रों के इस प्रकार होते हैं, जैसे जो प्रारंभिक भाग होता है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि आपसे निवेदन है, आपका ध्यान डैश डैश की ओर आकृष्ट करते हुए मुझसे यह निवेदन करने की अपेक्षा की गई है कि, तो मतलब क्या सेकंड पर्सन को बताया जा रहा है। तो जहाँ सेकंड पर्सन से डायरेक्ट बात की जा रही ना, या आगे वाले से बात की जा रही है या अपने बारे में बता के बात की जा रही है, तो मुझे क्या है डायरेक्ट मेरी बात हो रही है, तो यहाँ पर औपचारिकता नहीं है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है अर्ध सरकारी पत्र है। मुझे आपसे यह कहने का अनुरोध करने की अपेक्षा की गई है, मतलब जो है ये सारी चीज़ें हैं। कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या डैश डैश दिनांक का अवलोकन करें, मतलब एक तरह से आदेश भी दे रहे हैं आप, मतलब बता भी रहे हैं। ठीक, कृपया करके ये काम करें। पत्र का मुख्य भाग कैसे शुरू होता है, जो है उपयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या डैश डैश दिनांक पर स्थगित पत्र व्यवहार के संबंध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि, तो ये पत्र का मुख्य भाग इस तरीके से लिखा जाता है। आपका ध्यान उपयुक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या डैश डैश दिनांक डैश डैश जो भी दिनांक हो की ओर आकर्षित करते हुए मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि डैश डैश, मुझसे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है डैश। जहाँ भी ऐसा शब्द आता है आप समझ जाइए कि अर्ध सरकारी पत्र है। उपयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या जो भी हो, दिनांक जो भी हो की प्राप्ति स्वीकार करते हुए मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है। उपयुक्त विषयक कृपया मेरे अर्ध सरकारी पत्र संख्या का संदर्भ लें, मतलब जो है थोड़ा देखें उसे। इस संबंध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है डैश डैश। उपयुक्त विषयक कृपया मेरे अर्ध सरकारी पत्र संख्या का संदर्भ लें। ये सारी चीज़ें हैं एक हिसाब से। जहाँ थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट भी की जाए, भाई अन्य अधिकारी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा काम करिए, ऐसा देखिए, हल्का सा आदेश भी दिया जाए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। कृपया इस मंत्रालय के पत्र संख्या डैश डैश दिनांक का संदर्भ लेने का कष्ट करें जो डैश डैश विषय के संबंध में है और यह सूचित करने का कष्ट करें। मुझसे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम में अत्यधिक तीव्रता सुनिश्चित किए जाने का प्रश्न कुछ समय से शासन के विचाराधीन रहा है। शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि डैश डैश। तो ये सारी चीज़ें हैं। अर्ध सरकारी पत्र के प्रथम प्रस्तर को आरंभ करने के लिए उपरोक्त निम्न वाक्यांशों में से किसी एक वाक्यांश को लिखते हुए किसी अर्ध सरकारी पत्र का आरंभ उपयुक्त रूप से आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि केंद्रीय अथवा राज्य शासन की ओर से निर्गत होने वाले सरकारी पत्रों में जिस प्रकार मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, लिखने की पद्धति है। जैसे आपका जो सरकारी पत्र होते हैं, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, मतलब ऊपर से आदेश आया है, लिखने की पद्धति। उसी प्रकार से केंद्रीय अथवा राज्य शासन की ओर से इंगित होने वाले जो अर्ध सरकारी पत्र हैं उसमें यह कहा जाता है कि आपसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गई है। ठीक, अपेक्षा की गई है। वहाँ क्या होता है निर्देश हुआ है, मतलब ऊपर से आदेश है। ठीक,
औपचारिक वाक्यांश के रूप में लिखे जाने की प्रणाली है। अब देखिए विशेष तथ्य की बात करें, जब उच्चतर अधिकारी की ओर से कोई अर्ध सरकारी पत्र किसी निम्नतर अधिकारी को लिखा जाए तो यदि उच्चतर अधिकारी केंद्र अथवा राज्य शासन का अधिकारी है तो अपने अर्ध सरकारी पत्र में मुझे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि डैश डैश लिख सकता है। मतलब कोई आपका केंद्र सरकार से रिलेटेड कोई अधिकारी है और वो राज्य सरकार के अधिकारी को कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, तो अर्ध सरकारी पत्र जो भी लिखेगा तो क्या होगा कि मुझे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि डैश डैश। इसके विपरीत अगर देखा जाए, कोई निम्न स्तरीय अधिकारी अपने किसी उच्च स्तरीय अधिकारी को अर्ध सरकारी पत्र लिख रहा है तो निम्न वाक्यांशों का प्रयोग करता है, मुझे यह निवेदन करना है कि, मुझे यह निवेदन करना है आपसे कि ही लिखना अधिक उपयुक्त होगा। ठीक, और सेम डिपार्टमेंट के अधिकारी होने चाहिए। ठीक, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मान लीजिए शिक्षा से रिलेटेड कोई अधिकारी है तो वो शिक्षा से रिलेटेड जो आपके छोटे अधिकारी या फिर उसके समान के अधिकारी उनको आदेश दे सकता है, और शिक्षा से रिलेटेड जो छोटे अधिकारी वो बड़े अधिकारी को लिख सकते हैं इस तरीके से। अब शिक्षा वाला मेडिकल वाले को नहीं कुछ कह सकता है, उसके लिए सरकारी पत्र लिखना होगा। ये सारी चीज़ें हैं। अर्ध सरकारी पत्र के प्रथम प्रस्तर के उपरांत द्वितीय प्रस्तर के पूर्व पार्श्व रेखा से लगकर प्रस्तर संख्या अर्थात संख्या 2 लिखा जाना चाहिए। इसी प्रकार के अगले प्रस्तरों को भी संख्याबद्ध किया जाना चाहिए। विशेष तथ्य की बात करें कि ध्यान रहे कि शासन की ओर से भेजे जाने वाले अर्ध सरकारी पत्र में ही केवल प्रथम प्रस्तर में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है, अगर शासन की तरफ से भेजा जाता है, नामक वाक्यांश लिखा जाना चाहिए। अगले प्रस्तरों में किसी भी रूप में पुनः दोहराया नहीं जाना चाहिए, एक ही बार लिखना है। यदि आवश्यक हो तो अगले प्रस्तरों में केवल मुझे यह कहना है, मुझे यह निवेदन करना है, मुझे यह स्पष्ट करना है, सूचित कराना है आदि ही लिखा जाना चाहिए। अर्ध सरकारी पत्र की भाषा की बात करें तो अर्ध सरकारी पत्र की भाषा व्यक्तिगत होती है, प्रथम पुरुष में होती है, मैं का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, मुझे का प्रयोग करते हैं। ठीक, एवं एकांकी रूप में होनी चाहिए। अर्ध सरकारी पत्र की समाप्ति पर सामान्यतः यदि प्राप्तकर्ता अधिकारी उच्च स्तर के हैं तो वो आदर सूचक शब्द जैसे सादर, ससम्मान सहित, सद्भावनाओं सहित, शुभकामनाओं सहित आदि लिखा जाना चाहिए। ठीक, अगर जो है आप अर्ध सरकारी पत्र लिख रहे हैं और अपने से बड़े अधिकारी को आप सेम डिपार्टमेंट के हैं तो उसे लिख रहे हैं तो सादर, ससम्मान सहित, सद्भावनाओं सहित, शुभकामनाओं सहित लिखना है। किंतु यह ध्यान रहे कि यदि अर्ध सरकारी पत्र किसी उच्च स्तरीय अधिकारी द्वारा अपने निम्न स्तरीय अधिकारी को लिखा जाता है तो इस प्रकार के आदर सूचक वाक्यांशों का लिखा जाना वर्जित रहेगा। अर्ध सरकारी पत्र में सरकारी पत्र की भांति जो है भवधी लिखते हुए उसके नीचे केवल प्रेषक अधिकारी का नाम ही लिखा जाएगा। जो भवधी लिखा जाता है नीचे दाहिनी तरफ, उसके नीचे प्रेषक अधिकारी का नाम लिखा जाता है। यह ध्यान रहे कि सरकारी पत्र के विपरीत अर्ध सरकारी पत्र में अंत में प्रेषक अधिकारी का नाम पत्र के दाहिनी ओर लिखने के पश्चात उसका कोई भी संक्षिप्त या विस्तृत पदनाम नहीं लिखा होना चाहिए। डायरेक्ट भवधी लिखना है, भवधी के नीचे जो अधिकारी हैं उनका नाम लिख देना है बस। अर्ध सरकारी पत्र को इस प्रकार से समाप्त करने के पश्चात पत्र के अंत बाएं हाथ पार्श्व रेखा के पास प्रेषक अधिकारी का पूरा नाम पता लिखा जाना चाहिए। बाएं हाथ में पार्श्व रेखा के पास प्रेषक अधिकारी का पूरा नाम और पता लिखा जाना चाहिए। अभी देखेंगे आप, सारी चीज़ें समझ जाएंगे। विशेष तथ्य की बात करें, इस संबंध में यह ध्यान रखने योग्य बात है कि जबकि नाम के पूर्व श्री, डॉक्टर आदि जैसे शब्द लिखे जा सकते हैं, नाम पता लिखने के पूर्व सेवा में लिखा जाना सर्वथा वर्जित है। नाम पता अगर आप लिख रहे हैं तो उसके पूर्व सेवा में आपको नहीं लिखना है। अर्ध सरकारी पत्र की शासकीय पत्र से भिन्नता या अंतर क्या होता है, अंतर भी यहाँ समझ लीजिए। देखिए, अर्ध सरकारी पत्र का उद्गम पदाधिकारी के स्तर से होता है, ठीक, जबकि सरकारी पत्र का उद्गम पद के स्तर से होता है। कौन से पद से भेजा जा रहा है, और जो अर्ध सरकारी पत्र होता है वो पदाधिकारी विशेष तौर पे उसका क्या नाम है, उस पदाधिकारी ने अपने नीचे के किसी पदाधिकारी को सेम कैडर में या फिर अपने समान के पदाधिकारी को या अपने ऊंचे से पदाधिकारी को उसके व्यक्तिगत नाम के साथ जब भेजा जाता है तो उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं, पद के नाम से नहीं, ये याद रखना। जैसे एसडीएम क्या करता है, जैसे डीएम है और डीएम को पत्र लिखता है तो डीएम के हिसाब से लिखेगा तो सरकारी पत्र लिखेगा। लेकिन कोई डीएम है राजेश खन्ना, ठीक, और वो एक डीएम है अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन को पत्र लिख रहे हैं अपने, उसके किसी उनको वार्ता करनी है, कोई चीज़ बतानी है, तो फिर वो व्यक्तिगत हो जाएगा और व्यक्तिगत एक हिसाब से व्यक्तिगत तौर पर लिखते हैं तो वो आपका अर्ध सरकारी होगा। ये सारी चीज़ें देखिए। अर्ध सरकारी पत्र का गंतव्य शासन के भीतर और शासन के बाहर भी हो सकता है, जबकि सरकारी पत्र का गंतव्य शासन के भीतर भी हो सकता है।
अर्ध सरकारी पत्र ही विषय वस्तु शासकीय प्रयोजनार्थ वार्ता विमर्श सुझाव सलाह इत्यादि से जुड़ा होता है। भाई विमर्श भी सुझाव भी ले सकते हैं, कोई अधिकारी किसी से अधिकारी सुझाव लेना चाहता है, कोई सलाह देना चाहता है, कोई वार्ता करना चाहता है किसी विषय पर, तो गोपनीय बात है, तो फिर वो सारी चीज़ें होती हैं। जबकि सरकारी पत्र की विषय वस्तु किसी शासकीय कार्य व्यवहार से संबंधित कोई आदेश देना है, निर्देश देना है, नीति बतानी है, निर्णय करना है, तो इससे जुड़ा होता है बस। अर्ध सरकारी पत्र की भाषा शैली जो है उत्तम पुरुष की आत्मीय व मैत्री भाव एवं आदर सूचक वाली होती है, जबकि सरकारी पत्र की भाषा तटस्थ होती है, अन्य पुरुष में होती है एवं आदेशात्मक पुट वाली होती है। यहाँ पर उत्तम पुरुष की बात की गई है, यहाँ पर अन्य पुरुष की बात की गई, याद रखिएगा। उत्तम पुरुष मतलब मैं मुझे से स्टार्ट होगा बहुत आत्मीयता के साथ, लेकिन यहाँ अन्य पुरुष की बात होगी, तटस्थ भाषा होगी। ठीक। अर्ध सरकारी पत्र का संबोधन आत्मीयता के साथ प्रिय श्री महोदय से होता है, जबकि सरकारी पत्र का संबोधन औपचारिक रूप से महोदय से होता है। प्रिय श्री महोदय, प्रिय श्री के साथ महोदय लग जाएगा। अब देखिए नमूने देख लीजिए अर्ध सरकारी पत्र के, तो उससे क्या होगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए ऊपर क्या है, पत्र संख्या लिखा है, स्वास्थ्य विभाग, जो भी विभाग हो, दाहिनी तरफ उत्तर प्रदेश अनुभाग 1, और यही चीज़ें जो आपकी होती थी उसमें दाहिनी ओर बाईं ओर लिखी होती थी। काखागा जो भी उनका नाम है, मान लीजिए राजेश खन्ना नाम है, और ये मुख्य सचिव हैं, तो इन्होंने लिखा है। विषय बता दिया इन्होंने कि विषय ये है कि कुपोषण की समस्या से जूझ रहे बच्चों की इलाज हेतु पूर्व में मांगी गई सहायता स्वीकृत किए जाने के आशय में है, तो आपने सहायता दी या नहीं दी इसके आशय में लिखा गया है। प्रिय श्री महोदय, अगर आपका शासकीय होता तो महोदय लिखा होता। उक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए आपसे अनुरोध है कि प्रदेश में वर्तमान समय में अधिकांश बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं। उनके इलाज हेतु शासन स्तर पर केंद्र से सहायता मांगी गई थी, लेकिन अभी तक ये राशि उपलब्ध नहीं हो पाई है, तो इस बारे में लिखा गया है। तत्संबंध में अपेक्षित सहायता राशि यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का जो है करें, जिससे कुपोषित बच्चों का इलाज सामान्यतः किया जाए। तो इन्होंने बड़े अधिकारी को लिखा, तो नीचे लिख दिया ससम्मान। ठीक। अब भवनिष्ठ हस्ताक्षर किए इन्होंने अपने, और काखागा जो भी इनके हस्ताक्षर हो, तो भवनिष्ठ लिख दिया गया है, भवदी भी लिखा जा सकता है। श्री आबासा जिसको लिखा गया है, सचिव हैं स्वास्थ्य मंत्रालय नई दिल्ली, तो जिसको लिखा जाएगा वो आपका बाईं तरफ होगा, जिन्होंने लिखा है वो आपका दाहिनी, और उनका पूरा डिटेल भी लिखना पड़ेगा, क्या है भाई, किसको लिखा, किस अधिकारी को लिखा है, वो सचिव हैं स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के नई दिल्ली की, सारी चीज़ें हैं। आशा करते हैं बढ़िया समझ आ रहा होगा। देखिए जब चीज़ें आप प्रैक्टिकली करते हैं ना तो बढ़िया समझ में आता है, ऐसे आप पढ़ लेंगे पत्र कोई मतलब थोड़े होता है। अर्ध सरकारी पत्र का नमूना देखें तो यहाँ आपका क्या है, पत्र क्रमांक होगा, कार्यालय मंडलायुक्त जहाँ से भेजा गया, अनुभाग कौन सा है, और किसे आबासा मंडलायुक्त। ठीक, किसने लिखा, आबासा, आबासा यानी मान लो अमिताभ बच्चन नाम है, अक्षय कुमार नाम है, मंडलायुक्त हैं। और विषय क्या है कि माघ मेला 2023-24 के संबंध में अपेक्षित प्रशासनिक सहयोग जो है किए जाने का विषय है, और उसके संबंध में बात करनी है। प्रिय श्री महोदय लिखते हैं, और उसके बाद में उक्त विषय में आपसे संवेचित है कि प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी हम प्रयागराज में मेला वगैरह लगवा रहे हैं, और इसके लिए सहायता वगैरह दी जाए। उसके बाद दूसरे पार्ट में लिख दिया गया कि जो है भारत विश्व के विभिन्न भागों से करोड़ों लोग आएंगे, इसके परिप्रेक्ष्य में सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए, ससम्मान बड़े अधिकारी को लिखा गया। भवनिष्ठ जो भी जिन्होंने लिखा है उनका दाहिनी तरफ हस्ताक्षर होगा, भवनिष्ठ ऊपर लिख दिया जाएगा, और इसके बगल में बाईं तरफ जिसको लिखा गया है वहाँ पर लिखा जाएगा सेवा में श्री चाचाजा, मान लीजिए छज्जू लाल नाम है, जिलाधिकारी हैं भाई, डीएम है, डीएम को लिखा गया कौशाम्बी, तो ये आपका हो जाएगा। अर्ध शासकीय पत्र कैसा होता है, शासकीय पत्र वाला वीडियो देख लीजिए, पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अर्थशासकीय पत्र संख्या जो भी होती लिखी जाती है। विभाग, किस विभाग से आप लिख रहे हैं, कौन सा अनुभाग है, भाई विभाग जो होता है उसका अनुभाग होता है, तो किस अनुभाग में, विभाग में है, शिक्षक विभाग है तो कौन सा, पहला अनुभाग है, दूसरा है, तो ये भी आपका लिखा जाना चाहिए। दिनांक और स्थान ये दाहिनी तरफ रहेगा, शीर्ष पर रहेगा, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। मुहर आप लगा सकते हैं, जो भी आपकी मुहर हो। नाम, ठीक, आपका नाम क्या है, पद क्या है, बस इतना आपको लिखना है, नाम पद। मान लीजिए कि आप क्या हैं, आप हैं जो है आपका नाम है, मान लीजिए कि आपका नाम जिमी शेरगिल है, ठीक, जिमी शेरगिल है, और आप पद पे क्या हैं, आप एक एसडीएम हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे
उप जिला अधिकारी, और विषय जो भी विषय हो, और विषय लिखने के बाद में श्री आबा साजी जो भी हो, प्रिय श्री आबा साजी या प्रिय श्री महोदय, मुझे आपसे कहना है जो चीज़ बतानी है बताइए, कोई दिक्कत नहीं। सद्भावनाओं सहित, आदर सहित, और भवनिष्ठ में आप अपना हस्ताक्षर करेंगे, जिम्मी शेरगिल वाला जो भी नाम है, और संलग्नक में चीज़ें लिख देंगे। उसके बाद किसको भेजा है आपने, श्री जो भी एसडीएम, जो भी आप डीएम को लिख रहे हैं, डीएम को आपने लिखा है। बड़े अधिकारी जैसे आपके रणबीर कपूर हैं तो आप रणबीर कपूर लिख देंगे, और पद उनका क्या है भाई, डीएम है, वो किसी सीतापुर के डीएम है। शासकीय पता आपने लिख दिया, जो भी उनका शासकीय पता है सीतापुर, ये सब। तो इस तरीके से अब कार्यालय आदेश नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो टेंशन मत लीजिए। देखिए जब चीज़ों को आप समझते हैं ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये आपका सरकारी पत्र का प्रारूप है, पूरी तरीके से देख सकते हैं। और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, कंप्यूटर वाली पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ी, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको आपके मतलब की चीज़ें यहाँ मिलने वाली। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।